दोस्तों, आज बात करते हैं हम कार्तिक मास की कथा के बारे में। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले नियमों को बतलाइए। आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार की मांस, उबराई और कटाई और नशीले वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरों के अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए और तीर्थों के अंतरिक्ष अन्य को यात्रा नहीं करनी चाहिए तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी और राजा और गुरुजनों से निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किए होने चाहिए। भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी का जीव व मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कतक, चूना, नींबू, मसूर, फसीर, झूठे अन्न को भी त्याग करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कस्से के पात्र में रखा हुआ पंचम और बहुत छोटे घड़े में पानी तथा केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन में चौथे प्रहर में केवल एक बाहरी पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती को कार्तिक महीने में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, दिन में शरीर में तेल लगा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, करड़ा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज आदि वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंडाल, प्रत्यन्न, ब्रह्मद्रोह तथा नास्तिक की बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रग्रहण आदि का व्रत करना चाहिए और प्रयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रयुक्त कुम्हार, द्वितीय को कटहल और तृतीय को तरूणी स्त्री और चौथी को मूली और पंचमी को बेल और पश्चिमी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नौवीं को मूली, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, दशमी को बेर और तृतीय को मुट्ठा और चतुर्थी को गाजर और पूर्णमासी को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में यह व्रत करने वाले मनुष्य को शंखों में किसी सांप का सेवन करना चाहे तो पहले ब्रह्मा को देकर ग्रहण करें। वहीं विधान माघ महीने में व्रत के लिए भी देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण व गायन वर्धन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाता है जैसे सिंह के गर्जन से हाथी भाग जाता है। कार्तिक महीने का व्रत में सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार अंतरिक्ष जितने भी व्रत यज्ञ है वह हजारों की संख्या के लिए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक महीने का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है और उसका निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि को नहीं आता। विधि पूर्वक कार्तिक महीने का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों का प्रधान पता होता है। ब्रह्मा जी भी आसन रखते हैं। ये व्रत सभी प्रकार का नष्ट करने वाला है तथा पापों में पुत्र प्रदान करने वाला है, अन्य धन धान्य को वृद्धि करने वाला है, जिसकी दया से सरस्वती भाव यही आती है। उपज कार्तिक महीने में कमल लिखे 8वां भाग है। नारद जी बोले। आइए दोस्तों, आज बात करते कार्तिक महीने की 8वां अध्याय की। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला है। मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं और उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों को श्रेष्ठ सुंदर ढंग से सजाएं। उस मंडप को सुंदर बंदवानों से सुभूषित 4 दरवाजे बनवाएं। फूलों से चंबर और सुज्योति से करें। द्वारा पृथक मिट्टी के द्वारा द्वारपाल बनाएं तथा पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चरण, वर्षण,
नाद, सुगंध, मधु, अनुष्ट इन चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम में स्थापित कर भक्तिपूर्व पूजन करें तथा तुलसी जी की जड़ों के समान 4 रंगों से सुशोभित सर्वभुवन मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचतंत्र से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गर्दधारी व भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक इस स्थिति में उपवास करें तथा रात्रि में गीत और वाद्य कीर्तन आदि मंगलयान आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भक्ति संबंध पदों का गाना गाएं। वह सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से युक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के समान नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों में एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी और बजाकर भगवत भावों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उन्हें करोड़ तीर्थों करने वाले का फल मिलता है। इसके बाद पूर्णमासी में एक समर्पित ब्राह्मण को निमंत्रण करें, प्रत्येक स्नान और देव पूजन करें, वेदी पर अग्नि की स्थापना करें, भगवान के प्रति के लिए तिल और खीरा और आहुति दें। होम की शेष विधि द्वारा करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यश यथा दक्षिणा दें। फिर उनके साथ प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोग अनुकंप में मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहेंगे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरी संतान चिरंजीवी और इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समाप्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों को स्वयं पूजन करें। भगवान दशी तिथि को शाम से उठे और त्रयोदशी को देवता से मिले और चतुर्थ को सबने दर्शन एवं पूजन किए। इसलिए इस तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु को स्वर्णीय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तिथि को यथाश्रेष्ठ मानी जानी चाहिए। कार्तिक के महीने की इस तिथि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार का कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनाता है और जो सुनता है वह भगवान विष्णु का सुयोग्य प्रताप करता है। ये अध्ययन यही समाप्त होता है।